बहुकोशिकीय शैवालों में तीसरे टाइप का जो थैलस है वो तंतुल थैलस या फिलामेंटस थैलस। इस प्रकार की शैवालों के जो थैलस होते हैं वो तंतुओं के रूप में, फिलामेंट्स के रूप में रहते हैं। ये फिलामेंट्स भी दो प्रकार के हो सकते हैं, अशाखित तंतु यानी जिनमें शाखाएं नहीं बनती, शाखाओं का निर्माण नहीं होता। अनब्रांच्ड थैलस होते हैं, ये अशाखित होते हैं। इनके उदाहरण जैसे ओडोगोनियम, ओसिलेटोरिया, स्पायरोगायरा आदि। अशाखित तंतुओं के उदाहरण में स्पायरोगायरा के तंतुओं का चित्र दर्शाया गया है यहाँ पे, जिसमें हम देख सकते हैं कि इनमें कोई ये एक सीधा तंतु है जिसमें अन्य कोई शाखाओं का निर्माण नहीं है। सेकेंड टाइप के तंतु शाखित तंतु या ब्रांच्ड फिलामेंटस, जिसका उदाहरण कैलेडोफोरा है। तो शाखित तंतुओं में शाखाओं का निर्माण तंतु के निचले भाग से यानी पार्श्व अतिवृत्तियों का निर्माण होने से होता है। इनमें तंतुओं में साइड में से शाखाएं बन जाती हैं जिससे शाखित तंतु का निर्माण होता है। बहुकोशिकीय शैवालों में जो थर्ड टाइप का जो अगला टाइप है आभासी मर्दतक या स्यूडोपेरेन्काइमेटिस, ये भी दो टाइप के होते हैं। एक अक्षीय यूनिएक्सुअल, जिसका उदाहरण बैट्रेको स्पर्म है। इनका जो थैलस होता है वो पैरेन्काइमेटस सेल से या मर्दूत की कोशिकाओं से निर्मित होता है और जो एक अक्षीय या बहुअक्षीय रूप में हो सकता है। बहुअक्षीय यानी पॉली एक्सियल, एक से अधिक तंतु आधार से विकसित होते हैं जो परस्पर संयुक्त होकर आभासी मर्दूत की संरचना बनाते हैं। उदाहरण पॉलीसाइफोनिया। और नेक्स्ट है साइफनी। साइफनी यानी साइफोनिक, इस प्रकार के शैवालों में पटों का निर्माण नहीं होता। इनकी कोशिकाओं के मध्य यानी पट का निर्माण नहीं होता और ये पट रहित शाखित बहुकेंद्रकी होती हैं। इनमें जो केंद्रक होते हैं वो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ऐसी संरचना को संकोशिकी भी कहा जाता है। उदाहरण है वाउचेरिया। नेक्स्ट है मर्दूत की यानी पैरेन्काइमेटस। इस प्रकार के शैवालों के तंतुओं की कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप बनी संतति कोशिकाएं, जो संतति कोशिकाएं बनती हैं वो पृथक नहीं हो पाती, जिससे पैरेन्काइमेटस यानी मर्दूत की संरचना का निर्माण होता है। ये पत्ती के समान संरचना का निर्माण कर लेती हैं, जिसका उदाहरण अल्वा, एक प्रकार की एल्गी है अल्वा, जिसकी संरचना इस प्रकार की यानी मर्दूत की संरचना होती है पत्ती के समान। अगले टाइप के जो सवाल होते हैं वो इक्विसिटिम प्रकार की होती हैं। इनकी आकृति टेरिडोफाइटा समूह के पौधे यानी इक्विसिटिम पौधा है एक टेरिडोफाइट समूह का पौधे का उदाहरण है। इस पादप में एक ऊर्ध्व अक्ष पाया जाता है, एक एक्सिस पाया जाता है इसमें ऊर्ध्व, जो नोड्स यानी परव संधियों, नोड्स और इंटरनोड्स में विभेदित होता है। तो इस प्रकार इस पौधे के समान आकृति की भी कई शैवाल्स होती हैं, जिनके उदाहरण कारा और नाइटेला है। इक्विसिटिम की संरचना के समान होने के कारण इनको इक्विसिटिम प्रकार भी कहा जाता है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम क्लेमाइडोमोनास शैवाल्स की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे।